Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys doing well. So guys, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ रखा है मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि मैं एक एक करके रिप्लाई दूंगी। उससे अच्छा मैं एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि सबका क्वेरी एक बार में सॉल्व हो जाए, और मैं अपना इसमें बहुत सारा जो एक्सपीरियंस है, टिप्स है, वो सब शेयर करूँगी वो आंसर करते हुए। So let's get into the video. The first question is जस्ट आस्किंग जनरली कि कि कभी लाइफ में तूने ऐसा फील किया है कि एग्ज़ाम से पहले जब कोई मॉक टेस्ट या कोई पेपर देने का टाइम क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और बहुत कम मार्क्स आते हैं तो कैसा फील होता है, ये अटेम्प्ट हाथ से जा चुका है। तो गाइज यस, दिस इज़ रियलिटी। एक्चुअली जब हम मॉक टेस्ट देते हैं और जब हमें उस समय पेपर नहीं चल रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा ही डिससेटिस्फाइंग होता है और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम मॉक में नहीं दे पा रहे तो हम एग्ज़ाम में भी नहीं लिख पाएंगे। बट मैं आपको बताती हूँ उसका मेन रीज़न ये है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि हम जब मॉक लिख रहे होते हैं तो एक बस पता चलता है कि बस एक वर्ड कोई अगर बता दे यहाँ पे, या एक फॉर्मूला यहाँ पे एक अमाउंट बता दे कि यहाँ पे एन होगा या एस होगा, तो हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अपना घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिविज़न कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपना कॉपी खोल के देख ले। अगर हमें कोई, मान लो कोई क्वेश्चन है तुम बना रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम तुरंत अपना कॉपी खोल के देख लेते हो कि यहाँ पे एन होगा या एस होगा, ठीक है। तो वो तुम वो समय तुम्हारा वो क्वेश्चन पूरा बन जाता है। बट जब तुम मॉक देते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता ये चीज़ का, और तुम वहीं अटकते हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम अपना मॉक देते हैं, और ये इसी रीज़न से होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें, जब अपना तुम रिवीजन कर रहे हो, तब अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ट्राई कि तुम खुद से ही अपना दिमाग लगाओ, कॉपी मत खोलो, क्योंकि बहुत ईजी ऑप्शन दिखता है, कॉपी खोल के बैठ जाओ। तो अगर और अगर उस समय तुम, अगर मान लो तुम्हें लास्ट में कॉपी खोलना पड़ता भी है देखने के लिए कि आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो तुम मेक श्योर करो कि वो चीज़ को तुम नोट कर लो कहीं पे कि यहाँ पे तुम फंसते हो, ताकि जब तुम मॉक दो तुम उस चीज़ को रिवाइज करो और एग्ज़ाम टाइम पे वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये एक प्रॉपर अप्रोच है मॉक को हैंडल करने का, ताकि तुम्हें ये ना नज़र आए कि तुम्हारा नेक्स्ट अटैम्प्ट, ये अटैम्प्ट भी तुम्हारे हाथ से जा चुका है। Next comment is, I am doing CMA intermediate and going through the same situation. Affecting my health. I am stuck and couldn't plan well to clear my exams. I will be very happy if you could help me. And many congratulations for becoming a CA. So first of all, thank you so much for congratulating me. एंड आप फंस चुके हो अपने लूप में, तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल सिनेरियो है। बट उस लूप से निकलने के लिए बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि भाई मेरे को 1 मंथ में अपना इतना कंप्लीट करना है। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम को 4 महीना है तो तुमको कितना रिविजन करना है, इतने दिन में मेरा ये पेपर हो जाना चाहिए कंप्लीट। अगर वह 10 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल तुम एक पेपर, एक सब्जेक्ट लेके बैठे हो FR, और तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा लास्ट तक आते आते अगर कुछ मतलब मान लो तुम 10 दिन का टारगेट लियो और 10 दिन का लास्ट में आते थे वो बोर हो जाते हैं हम लोग, तो तुम अपना लास्ट में आके अगर कुछ चैप्टर छूट रहा है तो छोड़ दो। अगर तुम उसको 15 दिन एक्सटेंड करोगे ना तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे और तुम्हें अपना बाकी पेपर्स भी दिखेगा। तो तुम क्या करो, जब नेक्स्ट टाइम तुम FR उठा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जो तुम पोर्शन छोड़ दिए थे लास्ट में उसको पहले स्टार्ट करो। ये लिटरली मेरे को इतना हेल्प किया है अपने पूरे जर्नी में, क्योंकि मेरा हमेशा ये होता था कि मैं कोई पेपर स्टार्ट की, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने के टाइम मज़ा आता था और एंड आते आते बोरियत आ जाता था और फिर मज़ा नहीं आता था। तो मैं हमेशा वो लास्ट वाले पोर्शन को छोड़ देती थी और बाकी सब्जेक्ट्स में होती थी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई रहे कि भाई मेरा सब्जेक्ट और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है। और लास्ट में जब मैं नेक्स्ट टाइम वो पेपर उठाती थी तो मैं जो भी मेरा बचा हुआ पोर्शन होता था वो उससे मैं स्टार्ट करती थी। इसके वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिला है अपना सिलेबस को अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करने का, और कुछ भी लास्ट में टफ हो इजी हो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम वो बेकार सा पोर्शन लास्ट में उठाते हो शुरू में, तो आपको एक हाई एनर्जी रहता है, न्यू सब्जेक्ट रहता है उस टाइम आपके लिए, तो आपको मज़ा आता है और आपका वो हार्ड पोर्शन भी कवर हो जाता है या बोरिंग पोर्शन भी कवर हो जाता है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपने 4 मंथ्स की जर्नी में यूज़ किया था और मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला इससे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, lessons from your CA journey it would provide guidance to juniors. So the only lesson I learned from CA journey is तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। तुम 99 या 98% दे के भी पास नहीं हो सकते हो। ये मैंने अपने लाइफ में
सीए जर्नी से तो सीख चुका है कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो तुम्हें अपना 100% देना होगा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था नवंबर 24 में। मैं खुद में भी मुझे पता है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है, मैंने अपना 90 to 95% दिया था। और मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स, लाइक पूरा हाई फीवर एंड ऑल चल रहा था। तो मेरे को यही रियलाइज़, और फिर मेरे अंदर श्योरिटी था कि मैं इस बार मैं नहीं निकल रहा है। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उसके 5 डेज़ में मैंने अपना मतलब पूरा प्लानिंग कर लिया, और कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, अपना प्लेस चेंज करने के बाद सब कुछ। और 1 जनवरी से मई 25 अटैम्प्ट के लिए मैंने पढ़ना चालू किया वापस से। और मैं लिटरली अपनी नानी माँ का फ़ोन यूज़ करती थी। मैंने सब कुछ अवॉइड किया है, सब कुछ। मैं जितनी सोशल थी और जितना मुझे मज़ा आता था लोगों से मिलने में या जो भी था, वो सब कुछ मैंने अवॉइड करके अपना बस पढ़ाई किया है। तो मेरा लेसन यही है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो लाइफ में, और अपने आप को ही टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज the how is your work life balance after becoming a CA? So there is no work life balance right now because अभी मेरा कैंपस हुआ है, और मेरा जो कंपनी है वो मेरे को अभी मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी मेरे को पता नहीं है। सो आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई डेज बिकॉज आई नो ये वापस टाइम नहीं आने वाला है। क्योंकि एक बार अगर आप किसी भी फील्ड में घुस जाते हो तो फिर आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। तो या अभी तो नहीं है, जब होगा तो आई विल श्योरली लेट यू नो। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई मीन बहुत बड़ा कमेंट है, तो मैं इसको पूरा रीड नहीं करके जो इसका मेन पार्ट है उस पर आती हूँ। कंग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग अ सीए, थैंक यू सो मच दीदी। आई एम गोइंग फॉर सीए फाउंडेशन इन May 26, ओके। एंड तो ये अभी 12 पास आउट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड इफ़ यू हैव सम टिप्स स्पेशली रिगार्डिंग द बिजनेस लॉज एंड अदर सब्जेक्ट आई वुड लव योर इनसाइट्स। सो बेसिकली लॉ के लिए तुम्हें प्रॉपर समझो और बहुत इन्जॉय करके पढ़ो, क्योंकि फाउंडेशन में लॉ हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं अपने लाइफ में, तो एक अलग ही रहता है। और प्रॉपर तुम रटना पड़ेगा। आईसीआई को लिटरली तुम कितना भी लिख दो, अगर तुम कीवर्ड्स लिख रहे हो तो तुम्हारा मार्क्स है। तो कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल फोकस करो और अच्छे से पढ़ो अभी से, ताकि तुम और फ्रिक्वेंट रिवीजन करो। मतलब लॉ को तुम डेली लेके चल सकते हो ताकि तुम एकदम उसमें फ्लुएंसी तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाए। और लिख लिख के हो ज़्यादा अगर तुम्हारे पास टाइम क्योंकि है तुम्हारे पास, तो तुम जो भी तुम्हारा मेन वर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट आईसीआई का वर्ड्स है, वो सब तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एंड या कोई भी चैप्टर है तो उसके अंदर सबसे पहले देखोगे कितना कैसे सब डिवाइडेड है, सब पार्ट्स चेक करो। एंड कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, किस डिटेल में बन सकते हैं। आंसर के पहले क्वेश्चन याद करो और उसके बाद आंसर याद करो, ताकि तुम्हें बहुत इजी रहेगा। क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें आंसर आता है बट क्वेश्चन ही समझ नहीं आते कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें छोटा छोटा। और बाकी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड अकाउंट्स के लिए प्रैक्टिस। समझो, अच्छे से पढ़ो। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस अच्छे से करो स्टार्टिंग से ही। क्लासेस अगर तुम अच्छे से करोगे तब तुम प्रैक्टिस के लिए जब बैठोगे अपना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अगर क्लासेस तुम्हारा स्किप किया हुआ होगा, अच्छे से नहीं किया हुआ होगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अभी खुद से ही सब कुछ पढ़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ है, और बस। Can you please share a strategy? And many teachers prefer 1-2 subjects a day and recommend to complete those subjects in 7-10 days. So I will prefer you. What I was doing basically is मॉर्निंग में 4 से 5 घंटा मैं थ्योरी सब्जेक्ट को देती थी, फॉर एग्जांपल ऑडिट, एंड दिन भर फिर कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इससे आप बोर नहीं होते हो और आपको दिन भर लगता है कि ठीक है 2 सब्जेक्ट आपका साथ में चल रहा है। और डिपेंड थ्योरी तो आपका हमेशा ही चलेगा, जब से आप अपना पढ़ने बैठोगे तब से एग्ज़ाम तक डेली। बस वो जो आप फर्स्ट पेपर के लिए लीव लेते हो 5-6 डेज, उसमें आपको थ्योरी नहीं करना है, बट बाकी आपको फुल थ्योरी करना है डेली। एंड एक प्रैक्टिकल आप सब्जेक्ट लेके चलो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक सब्जेक्ट में बह जाते हो या फिर आप बहुत स्लो मतलब पढ़ते हो वैसा, तो आप ये भी कर सकते हो कि 1 सब्जेक्ट पर 6 डेज 7 डेज में डिवाइड करो और फिर वैसे करके कंप्लीट करते जाओ। बट आई विल रिकमेंड कि थ्योरी डेली करना इज़ अ गुड ऑप्शन। सो इसमें अभी भी ये सब कुछ क्वेश्चंस और कमेंट्स अभी भी आ रहे हैं कि आप अभी सीए में हो, सीए कर रहे हो, या सीए आपने छोड़ दिया है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मेरा एक वीडियो जाके देखो जो मैंने बनाया है, और मैं अभी भी बता देती हूँ कि मैं सीए बन चुकी हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस लूप ऑफ गेटिंग फेल्ड अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका वॉइस
ख़राब हो गया, आई डोंट नो कैसे, तो मैं वो वीडियो वापस बनाऊंगी क्योंकि उसमें मैंने जो इंसाइट शेयर किए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो मेरा लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो भी मैंने उसमें बोला है। तो आई विल शेयर दैट, आई विल मेक दैट वीडियो अगेन फॉर यू गाइज एंड या, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा इस वीडियो में मर्ज करना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है सब्जेक्ट वाइज या कुछ भी आपको जानना हो या आप कोई प्रॉब्लम में स्टक हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल अगेन मेक दिस वीडियो Q&A सेशन सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ यू गाइज एंड आप लोग अपना प्रॉब्लम बता सको मेरे को आराम से और मैं उस चीज़ में अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर सकूँ। And soon I will share my CA final journey, मतलब CA journey, and my story from below average student to a CA. I'm really excited. I am literally busy अभी nowadays, so मेरे को टाइम नहीं मिल रहा अपने YouTube के लिए, but I will surely make so that आपको भी एक फील हो कि भाई अभी जो आप कर रहे हो या जहाँ पे स्टक हो तो आपको एक उम्मीद दिखेगा कि ओके लाइफ चेंज होता है, हमें बस कुछ टाइम मेहनत करना है अपने ऊपर। एंड या एंड मैं एक बात शेयर करना चाहती थी जो मैंने बोला था अपने पिछले व्लॉग में। आई रियली वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू गाइस बट अभी वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस था। दैट वाज समथिंग, मेरे को लिटरली इतना ज़्यादा घूमना पसंद है या फिर मेरे को रूम में रहना पसंद नहीं है। बट जब मैं अपना CA का तैयारी कर रही थी तो ऑब्वियसली दिन भर रूम में पूरे सोशल डिटॉक्स और कुछ भी नहीं था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा घुटन होता था। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये सोच के और ये देख के कि ये क्या लाइफ है, मतलब क्या कर रहे हैं, दिन भर रूम में पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। बट यू गाइज वॉन्ट बिलीव, आफ्टर बिकमिंग CA मैं अभी 10 डेज़ के लिए कैलकाटा में थी और मैं जो जहाँ मन मैं वो कर रही थी। मेरे को जहाँ जाना है मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा था कि मेरा कोई काम है, मेरा कोई टाइम है, मेरे को किसको क्या बोलना है, मेरा ये सिलेबस छूट रहा है, मतलब आई वॉज लिटरली फ्री एंड मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि लिटरली अगर वो वर्थ इट था वो इतना मेहनत किया हुआ। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी अभी उसी सिचुएशन में हो तो प्लीज़ इससे ज़्यादा डरो मत, भागो मत, क्योंकि अगर तुम अभी मेहनत कर लोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। एंड दिस इज़ द, ये इस साइड का बात है जो मतलब जो वो गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचा है वही तुम्हें समझा सकता है और बोल सकता है। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई नो मेरे पास ये बोलने के लिए कोई नहीं था, बट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल बिकॉज आई नो सब लोग ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही गो थ्रू करते हैं अपने साथ अकेले कमरे में रह के। एंड या आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो और आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।